Hello everyone, this is Priyanka and you are watching the Rai family. So हर हर महादेव, राधे कृष्ण। आज ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है एक बहुत ही क्या बोलेंगे, घमंडी लड़की जिसको रातों रात सक्सेस मिल गया या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम में आप लोगों को मिलते रहें। तो गाइज ये वीडियो जो है वो शिवानी कुमारी के ऊपर है। शिवानी कुमारी का अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ना उथल पुथल चल रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई इंसान बहुत नीचे से ऊपर जाता है ना तो उसकी लाइफ में वैसे भी उथल पुथल होता है। बट जो इंसान आ, सारे लोग को लेके चलना चाहता है उसकी लाइफ में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। बट मैंने बहुत जगह पे ये देखा है, जैसे बिग बॉस में भी देखा था और भी लोग बोलते हैं कि शिवानी जो है, जैसे बिग बॉस में जो मलिक फैमिली थी वो बोल रही थी कि शिवानी जिस गांव में रहती है उस गांव के लोगों को अपने हिसाब से चलाती है, उस गांव के लोगों को वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देती है। और ये भी बोला गया था कि शिवानी जो है अपने घर की मुखिया की तरह काम करती है, पूरे लोगों को अपने हिसाब से चलाती है। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? क्या शिवानी को सक्सेस मिलने के बाद शिवानी इतनी रूड हो गई है, इतना शिवानी को ये भी बोला जाता है कि शिवानी को समझ में नहीं आता है, शिवानी बदतमीज है, उसको समझ में नहीं आता है कि लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए, वो हिटलर बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि शिवानी का नाम बदल के ना शिवानी कुमारी से घमंडी कुमारी रख देना चाहिए। जब से उसको यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे जब से सक्सेस मिला है तब से उसका घमंड सातवें आसमान पे है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, शिवानी के बारे में आप लोगों को पता होगा। उस वीडियो से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि शिवानी के बारे में ना आप लोगों को पता होगा कि शिवानी कौन है। एक छोटे बहुत ही गरीब परिवार से, मतलब मीडियम फैमिली भी आप नहीं बोल सकते हैं, एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की जिसके घर पे खाने को भी नहीं था। बड़ी सी फैमिली थी, शायद 7 बहनें और 7 या 5 बहनें हैं शिवानी। और घर में अर्निंग करने वाला कोई भी नहीं। पापा की बहुत पहले डेथ हो गई थी। जो माँ थी वो खेतों में काम करती थी और बाकी की भी जो बहनें थी, ये बाकी की बहनें तो स्कूल गई ही नहीं थी, शिवानी थोड़ा स्कूल गई है। बट माँ का हमेशा प्रेफरेंस रहता था कि तुम भी बाकी बहनों की तरह घर खेत पे आओ और काम करो। बट शिवानी को कुछ हमेशा से ही अलग करना था। इवन शिवानी ने ये भी बताया कि उन लोगों के पास ना चप्पलें नहीं होती थी, स्कूल जा वो शिवानी पैदल ही नंगे पैर जाती थी, चप्पल भी पहनने को नहीं होते थे, घर में खाना बनाने तक को नहीं होते थे। घर में एक रूम था, जो बारिश होती थी तो पानी टपकता था, कौन कहाँ सोएगा, इस तरह की कंडीशन थी। ऐसे परिवार से निकल के शिवानी यहाँ आई है। तो क्या शिवानी सच में घमंडी है? क्या शिवानी अपने घर वालों का ध्यान नहीं रखती है? तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखो शिवानी का जो अभी एक वीडियो आया था जिसमें वो बहुत रो रही थी। हुआ क्या था कि शिवानी की फैमिली में, स्पेशली शिवानी की माता जी से शिवानी के अक्सर मनमुटाव हो जाते हैं, क्योंकि जो माता जी हैं उनका नेचर कुछ अलग है। अगर कोई गेस्ट भी आता है ना तो माता जी प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं करती हैं, अच्छे से बात नहीं करती हैं। अब माता जी को पता नहीं क्या है, ऐसी लड़की जो उनके परिवार के लिए एक स्तंभ बन के खड़ी है, जो परिवार के पास खाने को भी, सुबह खाना बना तो शाम को खाना बनेगा कि नहीं ये भी समझ में है, ये भी इसका भी ठिकाना नहीं था। उस परिवार में शिवानी ने मतलब कि जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और रहने को अच्छा घर बन चुका है, कार है, गाड़ी भी हो गई, 4 पहिया गाड़ी भी है। तो और क्या चाहिए? लेकिन शायद शिवानी ने कई जगह पे ये बोला हुआ है कि उनकी माता जी को जब शिवानी होने वाली थी तो माता जी को लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। तो माता जी शायद शिवानी से ज़्यादा ही नाराज रहती हैं। बट अभी जो चीज़ें हो रही है ना वो नाराज़गी की वजह से नहीं हो रही है, वो उनके नेचर की वजह से होती है। कुछ लोग देखो वो बुजुर्ग हैं, बट मैं यही कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जिनको कोई चीज़ मिलती है ना उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि शायद शिवानी की जो बहन की लड़की है, जिसका उन्होंने शिवानी ने चैनल भी खोल के दे दिया है, क्योंकि बहन और बहनोई यहीं पे रहते हैं और बहनोई भी खेतों पे काम करते हैं। कुछ बहुत जो सोर्स है ना इनकम के, अच्छे सोर्स नहीं है, वो यहीं पे रहते हैं और खेतों वगैरह पे काम करते हैं। तो जो वो लड़की है उसके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है। वो लड़की गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहती है। तो शिवानी का ये कहना था कि भाई क्योंकि और भी बहनों के जितने भी बच्चे हैं ना, शिवानी बोली हम मैं अपने बलबूते सारे बहनों के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मैं डाली हुई हूँ, इंग्लिश मीडियम में डाली हुई हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शिवानी आज भी पढ़ती है, एग्जाम देती है, शायद ग्रेजुएशन शिवानी का हो रहा था, अभी हो चुका होगा। बट शिवानी को वो चीज़ नहीं मिला, क्योंकि परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर एक इंसान स्ट्रगल करता है उसकी लाइफ देखो खप जाती है, उसकी लाइफ, वो अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ नहीं कर पाता है। जो अर्निंग करता है परिवार को आगे लेके बढ़ता है। लेकिन ये भी देखा गया इस समाज में कि जो भी बच्चे अपने परिवार को साथ लेके बढ़ते हैं, सबका विकास देखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, वही परिवार उसको मूर्ख समझने लगता है और वही परिवार जो होता है ना उसको बेवकूफ़ बनाता है, उसकी इज्जत नहीं करता है। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये परिवार के जो लोग होते हैं ये क्यों नहीं समझते हैं कि सामने वाला ऐसा नहीं कि कमज़ोर है। वो अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की वैल्यू कर रहा है, अपने भाई बहनों को साथ लेके चल रहा है, भाई बहनों के बारे में सोच रहा है, लोगों को क्या लगता है या तो ये बेवकूफ़ है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या हमारे बिना नहीं रह सकता। आप इतना सोचो कि अगर एक इंसान जो परिवार को साथ लेके चल रहा है, हर एक की डिमांड पूरी कर रहा है, इतना वो अपने आप को सक्षम बना लिया है कि अपनी नहीं, अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने परिवार के लिए जो सब कुछ कर रहा है, तो वो वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है इतना। बट वो सबके बारे में सोच रहा है। आज के टाइम में ना लोग ऐसा एहसास करा देते हैं कि जो सब अपने बारे में सोचता है वो ज़्यादा होशियार है, जो सबके बारे में सोचता है वो मूर्ख होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवानी के साथ हुआ है, मैंने बहुत घरों में ऐसे देखा है, बहुत लोगों के साथ ऐसे देखा है कि जो भी परिवार को साथ लेके चलता है वही परिवार उसको मूर्ख समझता है, मूर्ख बनाता है। शिवानी के साथ ऐसा नहीं कि इस परिवार ने, शिवानी के परिवार ने एक बार ऐसा किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि शिवानी रोने लगती है। शिवानी की एक तो आदत है कि चलो वो हंस के बात करती है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी फेस पे नहीं लाती है। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाती हैं तो आ जाता है। अब ये चीज़ हद से ज़्यादा इसलिए बढ़ गई कि लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक तो शिवानी बाहर गई हुई थी, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम था तो वो कानपुर गई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए। उसके चेहरे वगैरह पे कुछ स्किन प्रॉब्लम थी तो वो गई थी ट्रीटमेंट के लिए। जब वो घर आती है अपनी मम्मी से बोलती है तो मम्मी उससे उसे बात ही नहीं करती, अंदर चली जाती है। अब शिवानी को जब घर में इस तरह का माहौल मिलता है तो देखो, एक काम करने के लिए ना माहौल घर में बनाना पड़ता है। ये घर के और मेंबर का काम है कि अगर कोई घर में अर्निंग करके ला रहा है, अर्निंग का जिस जो भी सोर्स है उसको पीस दो, उसको शांति दो, शांति से अच्छे से वो काम करे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो। लेकिन शिवानी के घर में शिवानी जैसा बोले कि मेरे घर में ना हमेशा ही निगेटिव इन्वायरमेंट रहता है, हमेशा पढ़ने लिखने का तो माहौल रहता ही नहीं है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, हमेशा ऐसे टेंशन वाला माहौल रहता है, अच्छा माहौल नहीं रहता। मैं भले कुछ नहीं बोलती हूँ बट मेरे घर का माहौल, वो मेरी माता जी भी ऐसी हैं कि वो ऐसा माहौल करके रखती हैं, बाकी के लोग ऐसे हैं। तो शिवानी वहाँ से चली गई। शिवानी ने, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं पे एक दूसरा ही घर उसने बनवाया हुआ है जिसमें बोला था कि शूटिंग वगैरह जो भी होगा या बाहर से कोई मेरे से मिलने आएगा तो वो उसी नेचर से परेशान होकर, अपनी माँ के नेचर से परेशान होकर, अपने परिवार के नेचर से परेशान होकर, जो इसके जीजा जी हैं वो भी मारपीट वगैरह करते रहते हैं। एक बार तो शायद शिवानी को भी मारा था, एक बार इनकी माता जी से भी हाथापाई हुई थी। तो ये सब अब क्या है, शिवानी का एक अलग सिस्टम इन लोगों से हो गया है। उसे गेस्ट भी आते होंगे मिलने तो उनका एक प्रोफाइल अलग रहता होगा, बट ये परिवार अपना प्रोफाइल चेंज करने को तैयार नहीं है। तो शायद उसने इसलिए वो एक अलग घर बनाया कि उसमें जो भी उनकी उसकी शूटिंग होगी, जो भी काम होगा वहीं से वो करेगी। क्योंकि देखो, अगर घर में माहौल अच्छा मिलता तो शिवानी ने अच्छा घर भी बनवाया है, घर भी शिवानी का बनाया हुआ है, बट तो भी वो बोलती है कि ये घर मैंने अपनी बहन को दे दिया है,
मैं अपने लिए दूसरा घर बनाऊंगी, ये बहन और जीजा को दे दिया है। तो शिवानी दूसरे घर में गई है जहाँ पे उसको खाना बनाने को भी नहीं है। वो वहाँ पे फिर जो अभिषेक उसके साथ लड़का रहता है, जो उसका दोस्त है, तो उससे उसने गैस सिलेंडर के लिए बोला है। गैस सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, लेकिन बोल रही थी कि अब गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी पे, एक तो बारिश का टाइम है, लकड़ी पे खाना मैं बनाऊंगी तो ऑनेस्टली बात है ना, लकड़ी पे खाना कितनी देर तक बनता है। ठीक है कि शिवानी को बनाने आता है, बट एक तो वो आंगन में बनाए, उसका धुआं निकलता है, प्लस टाइम भी बहुत लगता है। और एक जन के लिए लकड़ी का जला के और इतना लंबा प्रोसेस करना खाने के लिए, सिर्फ अपने लिए, बड़ा आलस का काम आता है। हम लोगों से सिर्फ अपने लिए बोल दो ना, तो हम लोग शायद गैस पे भी खाना नहीं बना सकते हैं। आलस आता है अपने लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए हर कोई बना लेता है। तो सोचिए कि वो माहौल कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और ये काम ना घर के मुखिया का होता है। अगर इनकी माता जी को मैं देखती हूँ कि अगर कोई पूछ रहा है, सिर्फ माता जी को मैं नहीं बोल रही हूँ, उस घर के हर माहौल को, चाहे बहनें भी है ना, तो उनको वैल्यू करना चाहिए कि एक भाई भी इतना नहीं करता जितना बहन ने किया है। तो अगर कोई कर रहा है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ना कि उसको और ज़्यादा परेशान करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले शिवानी के यहाँ कोई बाहर का गेस्ट आया हुआ था, तो जिस पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई कि बाहर का कोई आया है तो उसको पूरी दुनिया का, लग रहा है पूरी इंडिया का ही फूलों का माला पहना देगी, इस तरह से बाहर के किसी गेस्ट का इस तरह से स्वागत करना, जिस पे शिवानी ने भी बोला। और सोशल मीडिया भी भाई इस चीज़ को जानता है कि जब बाहर से कोई आता है ना, तो अगर इंडिया से बाहर का कोई भी है तो वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वो जो भी नेचर, जो जिस तरह से वो बिहेव करेगा, हम यही बात करेंगे कि अमेरिकन ऐसा करते हैं, चाइनीज ऐसे करते हैं, जो भी है जापानी जैसे करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक बंदा आया था, वो यहाँ का रहने वाला था, इस सिटी का रहने वाला था, इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम उस पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट वो बंदा करता है, उसी तरह से कोई आता है, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह शिवानी उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसका कहना था कि जब कोई बाहर से आया है तो हमें मेरे ऊपर वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे इंडिया के बारे में लोग अच्छा बोलें, कि जब हम इंडिया जाते हैं तो इंडियंस अच्छे हैं, वो अच्छे से गेस्ट के साथ रहते हैं, उनका ये रहन सहन है। तो मैं उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए मैंने वैसे किया, जिसमें शिवानी ने बताया हुआ है। तो देखो, ये सोशल मीडिया है, यहाँ अच्छा करो तो भी या कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है, बुरा करो तो वो तो निकलता ही निकलता है। बट आपका क्या राय है, आप मुझे बताइएगा। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे शिवानी पे थोड़ा थोड़ा कभी बुरा भी लगता है कि एक लड़की जो इतनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी कम उम्र में लेके चल रही है, बहुत कुछ उसने किया है। आप सोचो, सिर्फ आप बोल लेते हो, उसकी जगह रह के देखो कि उसके मिट्टी के घर थे, कुछ भी नहीं था, वहाँ से उसने अपना एक अच्छा सा घर बनाया, एक दूसरा भी घर बनाया, अपने लिए 4 व्हीलर खरीदा, शायद 1 या 2 4 व्हीलर भी खरीदा उसने, नहीं एक ही है। बट एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, सब कुछ उस घर में अभी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी अगर उस बंदे को अच्छे से कोई बात नहीं करता है, या फिर उस बंदे की उस घर में वैल्यू नहीं करता, बातें नहीं कोई सुनता है, तो बुरा लगता होगा। अब जब बातें नहीं सुनता होगा तो लोग ये कह रहे हैं कि उसको तो घमंड हो गया है, या फिर वो दादागिरी करती है, वो अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी करती है। लेकिन आप देखो तो कि बात क्या कर रही है, वो बच्चों, अपने घर के बच्चों को एजुकेट करना चाहती है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बहनों के बच्चे हैं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छा एजुकेशन मिले, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे जीजा को लगता है कि उनकी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए तो ठीक है, मैं कहाँ तक लड़ूँ। ये भी बात सही है कि अगर वो बच्ची कल को सक्सेस हो जाती है तो वो बच्ची के ऊपर है कि वो शिवानी को कितना पूछेगी, कितना उसे कनेक्ट रहेगी, कितना रिश्ते चलाएगी। बट वो बच्ची हमेशा अपने माँ बाप से रिश्ता चलाएगी और माँ बाप की एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। जो भी उस पढ़ने लिखने के बाद उसकी लाइफ जो चेंज होगी, उसका असर उसके माँ बाप को, उसका बेनिफिट उसके माँ बाप को मिलेगा, ना कि शिवानी को मिलेगा। लेकिन ये जानते हुए भी देखो,
भले ही उम्र कम हो, बट एक्सपीरियंस हमें सब कुछ सिखा देता है। तो शिवानी अगर इस तरह से बोल रही है तो वो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो कह रही है कि भाई मेरे बच्चे नहीं है, आपके बच्चे हैं, फिर भी मैं करना चाह रही हूँ, फिर भी मुझे गलत बोला जा रहा है, मेरे से अच्छे से बात मेरी माँ नहीं करती, दूसरे को मैं क्या बोलूँ। तो इस सोचिए इस तकलीफ को। तो जो लोग भी ये बोले ना कि वो घमंडी है, मुझे नहीं लगता है। कभी कभी इंसान क्या होता है ना, झुकता नहीं, वो लगा रहता है, अच्छा ट्राई करता रहता है, अच्छा करने के लिए कुछ लगा रहता है, तो लोग उसको घमंडी बोलते हैं। तो गाइज आज बस इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है शिवानी के बारे में, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपने वॉच कर लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेफिनेटली अगर एंड तक वीडियो वॉच किया आपने तो वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।